नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरर लेसन यूट्यूब चैनल की एक और नई हॉरर कहानी में। दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आज की कहानी को सुनने के बाद आपको डर का एहसास होने वाला है, इसलिए आप कहानी को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी देखना। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले पति पत्नी की है, जो निसंतानता के कारण बहुत परेशान थे। तो कहानी की शुरुआत कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मुकेश नाम की एक औरत रहती थी। वह शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वह बच्चे को पाने के लिए व्याकुल रहती थी, लेकिन हर बार उसकी गोद सूनी ही रह जाती थी। मुकेश ने औलाद को पाने के लिए कई तरह के उपाय किए थे। इसके बावजूद उसके घर का आंगन बच्चों की किलकारियों के लिए सूना था। मुकेश का पति एक मजदूर था और वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे भी अपने बच्चे की चाहत थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। मुकेश चौथी बार फिर से गर्भवती होती है। इस बार दोनों बड़ी उम्मीद से गर्भ के बच्चे का ख्याल रखते हैं। मुकेश का पति उसके खाने पीने की बहुत सी बीजें लाकर रख देता है और कहता है कि इस बार तुम्हें अपने बच्चे को पूरा पोषण देना होगा, जिसके लिए तुम्हें मजबूती से खाना पीना होगा और अपना ध्यान भी रखना पड़ेगा। मुकेश अपनी पति की बात सुनकर सर हिलाती है। दरअसल वह अंदर से टूट चुकी है। बच्चे को पाने की उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं, लेकिन अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर वह अपनी हिम्मत बढ़ाती है और तय करती है कि इस बार यह मां बनकर ही रहेगी। आधी रात होते ही मुकेश के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अचानक मुकेश के पति की नींद खुलती है और वह मुकेश को अपनी गोद में लेटाकर हौसला देता है, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है तो वह अपनी पत्नी को अपनी पीठ में लादकर अस्पताल के लिए भागता है। रास्ते में मुकेश बेहोश हो जाती है। मुकेश का पति उसे वहीं जमीन पर लिटा लेता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पास में स्थित श्मशान से एक चंडाल निकलकर आता है। उसके हाथ में एक पानी का ग्लास होता है। वह आते ही मुकेश के चेहरे में पानी छिड़कता है। मुकेश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तभी मुकेश की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगती है। मुकेश का पति उसे जोर से पकड़ लेता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है। श्मशान का चंडाल अपने कपड़ों से राख निकालकर मुकेश के पेट में लगाता है, जिससे मुकेश की तकलीफ शांत हो जाती है और कुछ ही पल में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन काफी देर तक जब बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो मुकेश रोने लगती है, क्योंकि यह मुकेश का चौथा बच्चा था जो पैदा होते ही उसे छोड़ गया। मुकेश का पति बच्चे की मौत से दुखी हो जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करता। तभी उसकी नजर चंडाल पर पड़ती है। चंडाल हाथ जोड़कर आंख बंद किए हुए कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। अचानक मुकेश के बच्चे की आंख खुल जाती है और वह किलकारी मारकर रोने लगता है। बच्चे की किलकारी सुनते ही मुकेश और उसके पति अपने बच्चे को गले से लगाकर चूमने लगते हैं। कई सालों बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ था। दोनों श्मशान के चंडाल को धन्यवाद देते हैं और उसके चरणों में गिरकर उसका अभिवादन करते हैं। चंडाल बिना कुछ बोले श्मशान में वापस लौट जाता है। मुकेश का पति अपनी पत्नी और बच्चे को साथ में लेकर घर वापस आ जाता है। दोनों अपने बच्चे के साथ बहुत खुश होते हैं। एक रात मुकेश की नज़र खुलती है तो वह देखती है कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा है, लेकिन वह तो सिर्फ 2 महीनों का है। मुकेश सोच में पड़ जाती है, कितना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है। वह अपने पति को जगाती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वह नहीं उठता। मुकेश डरते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा लेती है, लेकिन उसके मन में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह होते ही वह अपने पति से रात की बात बताती है। मुकेश के पति को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है मुकेश ने कोई सपना देखा होगा और उसी को सच मान बैठी है। वह मुकेश को समझाता है और अपने काम में चला जाता है। अपने पति के जाते ही मुकेश अपने बच्चे को पालने में लेटाकर घर के काम करने लगती है। घर के काम के बाद मुकेश अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास जाती है और वह डर जाती है जब अपने बच्चे को खून से भिड़ा हुआ
मुर्गे के पंखों के साथ खेलते देखती है। तभी पड़ोस की महिला मुकेश के घर आती है और कहती है, मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा है, क्या तुम्हारे घर में आया है? मुकेश कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि इतने छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा मुर्गा खा लिया था। वह अपनी पड़ोसन से झूठ कह देती है कि मैंने नहीं देखा है। शाम को जब मुकेश का पति घर आता है तो मुकेश बहुत घबराई होती है और कमरे के कोने में शांत बैठी होती है। वह आते ही मुकेश से कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वह अपने पति के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, क्योंकि आज इसने पूरा जिंदा मुर्गा ही खा लिया। मुकेश का पति ये बात सुनते ही हक्का बक्का रह जाता है। वह जल्दी से उसी श्मशान की तरफ भागता है जहां यह बच्चा पैदा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे वही चंडाल फिर से दिखाई देता है। उनके पास पहुंचते ही वह कहने लगता है, बाबा, वह बच्चा तो असाधारण है, क्या उसे कोई भूत बाधा आई है? लेकिन चंडाल को सब कुछ पहले से ही पता था। वह कहता है, तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था, लेकिन तुम लोगों के दुखों को देखते हुए मैंने एक प्रेतात्मा को तुम्हारे मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करा दिया था, जिसकी वजह से वह जिंदा है। लेकिन वह एक अमावस्या तक ही प्रेतात्मा उस बच्चे के शरीर में रह सकती है और उसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें बंद हो जाएंगी। चंडाल की बात सुनकर वह उनसे इस समस्या के समाधान पूछता है। चंडाल बताता है कि यह तो तुम्हारे कष्टों की शुरुआत है। अगर वह बच्चा तुम्हारे घर में रहा तो हर दिन तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा, क्योंकि यह भूत का बच्चा है। लेकिन यदि बच्चे की माँ श्मशान में सारी रात उस बच्चे के साथ भूतियां साधना करें तो तुम लोगों की जान बच सकती है। मुकेश का पति अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात समझा देता है, लेकिन वह अपने बच्चे से जुदा नहीं होना चाहती। वह कहती हैं, जब तक मेरा बच्चा मेरे साथ है मैं उसे जानबूझकर अपने से अलग नहीं कर सकती, भले यह मेरी जान ही क्यों न ले ले। मुकेश के पति को अंदाजा था कि उन्होंने बहुत बड़ी आफत पाल ली है। वह मन में तय करता है कि जब मुकेश सो जाएगी तो वह उसके बच्चे को उससे अलग कर देगा। मुकेश का पति रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मुकेश सो जाती है वह बच्चे को लेकर श्मशान पहुंच जाता है और चंडाल के पास जाकर कहता है, बाबा, ये आफत आप ही संभालो, बस हमें बचा लो। चंडाल बच्चे को देखते ही उसे डांटते हुए कहता है, तुमने अपने साथ साथ मेरी मौत का भी इंतजाम कर लिया, जो इसे इसकी मां के बिना ले आए। चंडाल के इतना बोलते ही बच्चे की आंखें लाल हो जाती हैं और वह जमीन पर खड़ा हो जाता है। चंडाल बच्चे के सम्मोहन में वशीभूत हो जाता है और वही श्मशान में बने हुए एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। मुकेश का पति चंडाल की दुर्दशा देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे पैरों से पकड़कर कई बार जमीन पर पटकती है, जिससे वह लहूलुहान हो जाता है और बच्चा उसे उसी गड्ढे में डाल देता है जिसमें चंडाल पहले से पड़ा हुआ है। दोनों के गड्ढे में जाते ही श्मशान में जोरदार हवाएं चलने लगती हैं और मिट्टी उड़कर उसी गड्ढे में जाने लगती है और देखते ही देखते दोनों जिंदा ही दफन हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही मुकेश की नींद खुलती है, उसका बच्चा उसके बगल में लेटे हुए मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन मुकेश के पति का कुछ पता नहीं चलता हुआ है। वह रात भर अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका पति अभी लौट कर नहीं आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।